साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube मच इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता होती रही, पुलिस की ब्रूटैलिटी होती रही और उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को लेकर के PIL जाता है तो देखिए इस समय सोशल मीडिया पर क्या छाया हुआ। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो है वो सूर्यकांत जी का वो स्टेटमेंट है CGI का, वी डोंट हैव टाइम, डोंट वेस्ट आवर टाइम, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोज। हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमारा समय बर्बाद ना करिए इन आलतू फालतू चीजों में। आप अगर देखें, जब मैं इसको सर्च कर रहा था, जब ये चर्चा में आया तो मैंने जब इसको सर्च करना शुरू किया, आप देखिए लगातार वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। मतलब छात्र पिटते रहे दिल्ली में, छात्र पिटते रहे। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ गए थे और छात्रों की क्या गलती थी, लाठीचार्ज पुलिस को क्यों करना पड़ गया, स्टोन पेल्टिंग भी हुई, इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, स्टूडेंट्स घायल हुए, पुलिस वाले घायल हुए। और अब तो यह भी है कि जो पूरा प्रोटेस्ट था वो हाईजैक हो चुका है। सिंपली टेलिंग यू, पूरा जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक हो चुका है। राहुल गांधी पूरा क्रेडिट लेने को तैयार है कि वो पूरा प्रोटेस्ट मेरा है, अरविंद केजरीवाल पूरा प्रोटेस्ट लेने को तैयार है वो मेरा है। सारे नेता अपने अपने हिसाब से उस पूरे प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये उम्मीद नहीं थी अगर वो ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है। छात्रों के ऊपर बर्बरता पुलिस करती रही, पिटाई करती रही, वो भी उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से ही अच्छा नहीं लगता जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व हुआ है। इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के युवाओं को कॉकरोच किसने कहा था? और आज जब उसी CGI के सामने एप्लीकेशन जाती है इस पूरे पुलिस ब्रूटैलिटी को सुनने की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम। आप पिटते रहिए, आप ऐसे प्रोटेस्ट करते रहिए, हमारे पास समय नहीं है भैया, हमें तो तनख्वाह मिल रही है, हम बिजी हैं क्योंकि हमारे पास अब एक पद आ चुका है और अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम जो काम कर रहे हैं वो हम ऐसे करते रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, आखिरकार में ये कब तक चलेगा? एक प्रोटेस्ट, फिर दूसरा प्रोटेस्ट, फिर तीसरा प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, इट्स ओके, डेमोक्रेसी में इट्स ओके। लेकिन ये नौबत क्यों आने दी जाए कि इस तरीके से छात्र जो है वो अपने अधिकारों को लेकर के, क्या अधिकार, नीट के पेपर को लेकर के, एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के, कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए। इस देश में जो नीट हुआ वो ठीक है, सरकार ने कह दिया नेक्स्ट ईयर से नीट ऑनलाइन होगा, बट क्या समस्या खत्म हो जाएगी? क्या ऑनलाइन पेपर लीक नहीं होगा? क्या राज्यों के लोकल एग्जाम्स लीक नहीं होते? आखिरकार में कब सरकारें शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगी, कब सरकारें शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म करेंगी, कब इस बात को इंश्योर करेंगी कि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का वर्ल्ड क्लास होगा, साथ ही साथ कोई पेपर लीक नहीं होगा, और अगर पेपर लीक होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, हम उसे पनिश करेंगे, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार में बीजेपी के लिए मोदी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान की ऐसी कौन सी इतनी बड़ी जो है इंपॉर्टेंस है कि धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी रिजाइन नहीं करवा पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसे कौन से बहुत बड़े नेता हो गए क्या बीजेपी के कि गवर्नमेंट ये सब देख रही है लेकिन मजबूर है कि धर्मेंद्र प्रधान से हम कैसे कहें रिजाइन के लिए? और बीजेपी या गवर्नमेंट इस बात का क्रेडिट ले रही है कि पिछले 12 साल में हमारे मंत्रियों ने कभी कोई रिजाइन नहीं किया। ये शो करता है आपका अहंकार। अरे भाई, छात्र आंदोलन पर बैठे, छात्रों की कोई शिकायत है, कोई उनकी कंप्लेन है, ग्रीवियंसेस है, सरकार को बड़ा दिल रख करके उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है, बताओ तुम्हारी हम क्या हेल्प कर सकते हैं। छात्रों को बुलाइए, छात्र की समस्या को सुनिए। लोकतंत्र में सरकारें इसी तरीके से काम करती है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। यहां ऐसे नहीं होता कि तुम धरना देते रहो, प्रदर्शन करते रहो, हमसे कोई मतलब नहीं। आपको बिल्कुल पब्लिक के ग्रीवियंसेस को सुनना चाहिए और ऊपर से उसके बाद जब न्यायपालिका में आप जाएं
और न्यायपालिका से अगर इस तरीके का कमेंट आएगा, स्टेटमेंट आएगा, बताइए लोगों का मोराल कहां जाएगा। अब मैं, वो अलग बात है कि मीडिया में इस तरीके की इमेजेस और व्यूज और फोटोज और न्यूज आ रही हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक हो गया, इसमें एंटी इंडिया नारे लगे, इसमें भगवान राम का अपमान हुआ और इसमें सारे वामपंथी एंटी इंडिया एलिमेंट्स पहुंच गए और मूवमेंट पूरा हाईजैक कर लिया गया और ये स्पॉन्सर्ड है, एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं। फॉरगेट अबाउट दैट, उसको आप भूलिए, उसको आप छोड़िए। इस देश की मूलभूत समस्या है शिक्षा व्यवस्था। उस शिक्षा व्यवस्था को सरकारों को सीरियसली सुधारना पड़ेगा और चाहिए। इस बात को सरकार को गारंटी लेनी चाहिए कि समय पर वैकेंसी निकले, समय पर नोटिफिकेशन आए, समय पर एग्जाम हो, समय पर ज्वाइनिंग हो, ताकि युवा फ्रस्ट्रेट ना हो, डिप्रेशन में ना जाए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि ये एक्सेप्टेबल है। न्यायपालिका को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और फिर ये याद रखना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉकरोच वर्ल्ड के कह देने से ही आया था। आप मतलब जो बेरोजगार है उसका आप इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे, तो इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।